No, no. The alarm was ringing at 5 a.m., but I couldn't wake up. I woke up at 6:50 instead, and honestly, I was very, very disappointed. आपको मेरा चेहरा देख के पता चल रहा होगा कि मैं कितनी डिसअपॉइंटेड हूँ एंड आई एम नॉट एट ऑल स्माइलिंग टुडे. फॉर द पास्ट 2 days I was doing great, waking up at 5:30 a.m., building a routine, feeling proud of myself. But today I slipped. It felt like I let myself down, and for a moment I couldn't help but feel frustrated. आज सुबह उठना तो मेरे लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि मुझे बाहर जाना था आज किसी काम से. तो मैंने सोचा था कि मैं जल्दी उठ जाऊंगी और मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर लूँगी सो दैट मेरा दिन अच्छा जाए. बट आई वोक अप लेट. और फिर मैंने अपना स्टडी व्लॉग से ही स्टार्ट किया आपको दिखाना. मतलब मैंने कुछ अपना अदर एक्टिविटीज़ आपको नहीं दिखाया क्योंकि मैंने वो सब जल्दी जल्दी में किया और पढ़ने बैठ गई. यहाँ पे मैं एनवायरनमेंट पढ़ रही हूँ. फॉर वंस आई थॉट मे बी आई शुडंट शूट टूडेज व्लॉग. देर इज़ नथिंग मोटिवेटिंग टू शो यू, राइट? Nothing inspiring about waking up late or feeling like I have failed. But then I stopped myself. I realized something important. Always showing people that you are motivated, that you are winning every single day isn't real. It's not integrity. Life is not always about doing everything perfectly or sticking to the plan every single day. Today, I'm choosing to be transparent with you. There are days when things don't go as planned. There are days when you fail at small goals, like waking up on time or fulfilling the targets, and that's okay. It is these four small failures that prepare us to face bigger challenges or bigger failures ahead, right? अभी यहाँ पे मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और फिर मैं उसी को पढ़ रही हूँ. मैंने करीब 3 घंटा एनवायरनमेंट पढ़ लिया था अपना. और मैंने करंट अफेयर्स नहीं किया, ठीक है. मैं डायरेक्ट न्यूज़ करूँगी आज. तो उसी के लिए चाय वाय पी के अपना फिर मैं बाहर चली गई न्यूज़पेपर लाने. तो बाहर जाते टाइम में मैंने देखा ये धनिया का छोटा छोटा धनिया उगा है हमारे यहाँ पे. तो मैं उसी को चेक कर रही थी कि कितने बड़े हो गए ये धनिया. फिर मेरा मन कर गया कि अब मैं बाकी प्लांट्स को भी देखूँ छत पे और आपको भी दिखा देती हूँ. तो ये सारे हमारे प्लांट्स नहीं हैं, मतलब हमारे नाइबर्स की भी प्लांट्स है यहाँ पे. तो ये पता नहीं इस पे ना क्या लगा हुआ है. मुझे ऐसा लगा कि ये शायद टमाटर है, बट आई थिंक ये टमाटर नहीं है, कुछ और है. आप बताना तो ये मतलब किस चीज़ का प्लांट है अगर आपको पता हो तो. यहाँ पे और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं लेकिन सबसे ज़्यादा ना मुझे वो आप देख रहे होंगे बनाना का जो छोटा सा प्लांट बनाना लीव्स का दिख रहा है, वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज इट ऑलवेज़ रिमाइंड्स मी ऑफ माई प्लेस असम. क्योंकि असम में ना बनाना ऐसे ट्रीज़ बहुत सारे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देख के. 10 बज चुके थे और सन भी निकल गया था लेकिन धूप अच्छे से नहीं निकली बिकॉज वेदर बहुत फॉगी फॉगी था. फिर मैं गई न्यूज़पेपर लेके अपना न्यूज़पेपर पढ़ने लग गई. और आफ्टर 1 hour ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर आई टुक माई बाथ एंड फिर मैंने पूजा किया. पूजा करने के बाद मैं रेडी हो गई क्योंकि मुझे आज जाना था अपने दोस्त से मिलने. फिर मैंने अपना लंच किया. आफ्टर लंच मैं निकल गई अपने फ्रेंड से मिलने के लिए. इट्स बीन मंथ्स सिंस वी लास्ट मेट आफ्टर कॉलेज एंड आई वॉज सुपर एक्साइटेड. बट लेट मी टेल यू, हम ऐसे मिलने के लिए लाइक नहीं मिल रहे, घूमने के लिए. हम एक्चुअली किसी काम से ही मिल रहे हैं. हमें कुछ काम था आज मुखर्जी नगर, हम इसीलिए जाएंगे. और हमें टेस्ट सीरीज़ देखना है जो जो अभी आ गए हैं प्रिंट आउट्स, वो हमें देखना है. ये मेट्रो में मैं आ गई हूँ. एज़ यू कैन सी मैं यहाँ से जीटीबी नगर डायरेक्ट जाऊँगी. शी इज़ कमिंग फ्रॉम विश्वविद्यालय आफ्टर हर एग्ज़ाम. देखो कैसे भाग के आ रही है, एकदम आके हक कर लिया मुझे. फिर मतलब हम ना यहाँ पे मुखर्जी नगर आ गए हैं. हम ऑटो लेके आए थे वहाँ से मेट्रो से. फिर आके हमें मतलब भूख लग गई थी उसको, मतलब एक्चुअली भूख लगी थी, वो एग्ज़ाम से डायरेक्ट आई थी. तो हमने खाया पानी पूरी. फिर हम गए मार्केट. तो मार्केट में ऐसे ही सादा टेस्ट सीरीज ही लगी थी. आपको मैं बता दूँ अभी दुकान भी नहीं खुले थे क्योंकि दोपहर का टाइम था तो सभी दुकान अभी तक नहीं खुले थे. तो हमें तो वैसे भी टेस्ट सीरीज़ ही देखना था और हमें दिख गया था यहाँ पे पूरा लगा हुआ था. तो वही हम चेक कर रहे थे कि कैसा है कैसा नहीं, उनके रेंजेस, फिर उनमें क्या सल्यूशंस भी होते हैं या नहीं. मतलब मैं तो पहली बार ले रही थी ना ये सब, तो मुझे कुछ आइडिया था नहीं और मुझे जाके सामने से देखना था, मुझे ऑनलाइन मंगाना नहीं था. सो मैंने देखा वहाँ पे सल्यूशंस भी थे, सब कुछ था. फिर मैंने फाइनली टेस्ट सीरीज़ ले लिया, मतलब हम दोनों ने लिया था और पैक करा लिया. फिर यहाँ से हम जा रहे थे तो एक मिठाई की शॉप पे हम गए. तो वहाँ पे कचौड़ियाँ थी गरम गरम, तो वो खाया हमने. फिर मिठाई देख के ना मुझे इतना ज़्यादा मतलब मन कर रहा था मैं सब कुछ खा लूँ यहाँ पे. इतना मतलब देख के अच्छा लग रहा था.
यहाँ पे ना एक ढोकला था जो मुझे ना वो लाफिंग की तरह लग रहा था, तो मैंने उनसे पूछ लिया क्या ये लाफिंग है। मेरी दोस्त मुझ पे हंस रही थी, बोलिए तुझे मिठाई की दुकान में लाफिंग मिलेगा क्या। तो वही चीज़ था जो मैंने अभी आपको दिखाया। फिर कचौड़ी खा के हम निकल गए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स। एक्चुअली मैं यहाँ पे फ्लावर्स लेने नहीं आई थी, मैं ये प्लांट्स लेने आई थी। लाइक प्लांट इसको बोलते हैं लकी बैम्बो प्लांट, तो मैं यही लेने आई थी। अपने स्टडी टेबल पे रखूँगी मैंने सोचा था इसको। तो ये लेने के बाद आई हेडेड टू माई होम, और रास्ते में मुझे मिले ये स्टैचू, लेकिन स्टैचू नहीं है, ये रियल इंसान है। तो मैंने लिया अपना फ़ोटो यहाँ पे। फिर मैं घर आ गई और मैं इस प्लांट को देख रही हूँ। मुझे इसमें पानी डालना है, मैं इसको कल डाल दूँगी इस पर पानी, और फिर इसको रख दूँगी। इसके रूट्स देख लो आप कैसे, मतलब नीचे से ऐसे रूट्स निकलते हैं इनके। और ये इंडोर प्लांट है, तो ये घर पे ही मतलब उगता है, ऐसा उन्होंने बोला था। तो मैं इसको घर पे रखूँगी। अब फिर मैं अपना वो जो टेस्ट सीरीज़ लाई थी, ये पता है 8 या 9 किलो का होगा, जो मैं पूरा हाथ में लेके आई हूँ पूरा रास्ते से। और इन्होंने बोला भी था पता है कि अगर इसको ऑनलाइन डिलीवरी हम मंगाते हैं तो डिलीवरी चार्जेस वो लेते हैं 70 रुपीज़ पर केजी करके। तो उस हिसाब से आप 8 किलो का लगा लो 70 रुपये करके, तो हो जाएगा 570 हो रहा था। तो मैं खुश थी कि मैंने 570 रुपीज़ बचा लिया। चलो कोई नहीं, मेट्रो से ही आना था, बस थोड़ा सा लेके चलना पड़ा, फिर मेट्रो से हम आ गए। एक्चुअली पता है ये भी रीज़न था कि हम वहाँ पे ना घूम नहीं पाए, ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए मुखर्जी नगर। और वहाँ पे पता चला कि ओल्ड राजेंद्र नगर में ही ज़्यादा वो माहौल लगता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स चलते रहते हैं, चाय पीते हैं, पढ़ते रहते हैं। मुखर्जी नगर में हमको इतना कुछ मिला नहीं देखने लायक, और हमने एक्चुअली एक्सप्लोर किया भी नहीं, क्योंकि हमारे हाथ भारी हो गए थे, तो हमको जैसे तैसे जल्दी घर जाना था। तो ये आप देखो कैसे सल्यूशंस है, सबके एक्सप्लेनेशंस भी है टेस्ट, इनके टेस्ट सीरीज़ में, मतलब क्वेश्चंस भी है। एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने के बाद आप पीछे से अपने आंसर्स भी चेक कर सकते हो, सारे आंसर्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं विजन का लाई थी, फिर वाजीराम का लाई थी, फोरम आईएएस का लाई थी, और ओनली आईएएस का लाई थी। दृष्टि का मैं नहीं लाई थी क्योंकि 6 ही अभी तक टेस्ट निकले, तो मैंने सोचा कि बाद में जब फिर से तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी आधे ही टेस्ट है सबके, पूरे टेस्ट नहीं आए अभी तक। तो मैंने सोचा कि जब मैं नेक्स्ट टाइम इनको लेने फिर से जाऊँगी तो मैं दृष्टि का भी ले आऊँगी। और सी सेट का भी यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, सी सेट का भी अलग से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेंजेस अलग अलग थे पर पेजेस करके, किसी का 40 था, जैसे वाजीराम का 40 था, विजन का 35 था, और कुछ 30 भी थे। फोरम आईएएस का 40 था, मतलब वो ना पेजेस के हिसाब से, फोरम का ज़्यादा मोटा था तो उस हिसाब से। तो अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं, और आपको तो मैंने सारे टेस्ट सीरीज़ दिखाई दिए जो मैं लाई थी। और फिलहाल अभी मुझे बहुत टायर्ड फील हो रहा है, बट अभी मैं लास्ट एक स्टडी सेशन करूँगी, क्योंकि आपको भी पता है आज मेरी पढ़ाई ज़्यादा नहीं हुई। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी ज़रूरी था, मुझे जाना तो था ही एक बार। उधर जाके मुझे खुद देखना था कौन सा सही होगा, कैसा होता है कैसा नहीं। ऑनलाइन सब कुछ पता चलता भी नहीं है ना। तो और पैसे भी मैंने बचाए, लाइक 570 रुपीज़, तो आई एम हैप्पी। तो अभी मैं लास्ट सेशन करूँगी, दैट इज़ गोइंग टू बी एनवायरनमेंट, जो मेंस ओरिएंटेड रहेगा, क्योंकि सुबह एनवायरनमेंट मैंने प्रीलिम्स के लिए अपना पढ़ा था, तो उसका भी मुझे नोट्स बनाना है, जो कि मैं मेंस ओरिएंटेड कर रही हूँ। डिज़ास्टर मैनेजमेंट मेरा ख़त्म हो चुका है, तो अभी मैं नेक्स्ट, आज तो एनवायरनमेंट करूँगी, लेकिन नेक्स्ट मैं इकोनॉमिक्स या इंटरनल सिक्योरिटी ही दोनों साथ में एक्चुअली ट्राई करूँगी लेके जाऊँ। देखते क्या होता है अब आगे। तो लेट्स स्टार्ट द स्टडी सेशन नाउ। तो यहाँ पे किया मैंने अपना कैमरा सेट, और फिर मैं लग गई पढ़ने। जो मुझे बहुत नींद आ रही थी, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड थी। पता है मैं कभी भी बाहर जाती हूँ ना, मेरा पूरा मतलब दिन निकल जाता है। दिल्ली में तो ऐसे ही होता है, आप कभी बाहर जाओगे तो मतलब वो दिन ही पूरा निकल जाता है आपका, वही बाहर ही आने जाने में इतना टाइम लग जाता है। मैं बहुत टायर्ड हो गई थी यार। फिर भी मैंने सोचा चलो कोई नहीं, पढ़ते हैं, क्योंकि सुबह भी मतलब 3 ही घंटा पढ़ पाई थी। तो फिर मैं यहाँ पे एनवायरनमेंट का नोट्स बनाने लग गई थी। मैं जब भी कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करती हूँ ना, मुझे इतना रश रहता है कि ये कब ख़त्म होगा कब ख़त्म होगा। लेकिन फिर ना वो उतना ही टाइम लेता है जितना उसको मतलब चाहिए होता है, एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में जितना टाइम चाहिए होता है नॉर्मली, तो वो उतना टाइम लेगा ही, वो हम जितना भी रश कर ले कुछ नहीं होता उससे।
फिर यहाँ पे मैं पढ़ पढ़ के नोट्स बना रही थी, ऐसा नहीं कि बस देख देख के नोट्स बना रही थी, मैं पढ़ रही थी, समझ रही थी, फिर नोट्स बना रही थी। और मैं ना ट्राई करती हूँ कि बहुत सारे पेजेस पढ़ने के बाद लाइक अगर 10-20 पेज का अगर हुआ कोई टॉपिक, उसको मैं ट्राई करती हूँ 3-4 पेजेस में लाने का, ऐसा नोट्स मैं ट्राई करती हूँ बनाने का, एकदम शॉर्ट और क्रिस्प नोट्स, ठीक है। बीच बीच में ना मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड भी फील कर रही थी, नींद भी आ रही थी, क्या करती। फिर मेरे मम्मी ने बोला कि कोई नहीं, तू एक काम कर, चाय पी ले, फिर ठीक लगेगा। तो वो चाय बना के लाई मेरे लिए, मेरा हालत देख के। और फिर उन्होंने मुझे चाय दिया, और ये केक मैं वहाँ से ही लाई थी, मुखर्जी नगर से। और ये एगलेस केक था, तो मतलब मुझे अच्छा लगा बहुत ये खा के, चाय के साथ मैंने ये खाया। और फिर चाय पीने के बाद मुझे थोड़ा बेटर फील हुआ, फिर मैंने अपना पढ़ाई किया कंटिन्यू। अभी मैं ये भी सोच रही हूँ कि जो मैं इतने सारे टेस्ट सीरीज़ लाई हूँ, उनको मैं कब स्टार्ट करूँगी, कब नहीं, मतलब यही सब चल रहा है अभी तो दिमाग में फ़िलहाल। वेल, आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट दीज टेस्ट आफ्टर 15 जनवरी। लेट्स सी 15 जनवरी तक मैं कितना कवर कर पाती हूँ। अपना प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई भी मैं तो कर रही हूँ, लेट्स सी कितना होता है। अभी मेरा एनवायरनमेंट भी ख़त्म हो ही जाएगा, लाइक एक दिन और चाहिए मुझे बस एनवायरनमेंट के लिए, जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड में पढ़ रही थी। फिर आई विल बी डन विथ माई एनवायरनमेंट, तो मैं साइंस एंड टेक या कोई दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगी। मुझे लगता है ना कि मुझे वो सब्जेक्ट्स पहले स्टार्ट करने चाहिए जिनके ना करंट अफेयर्स बेसिस से ज़्यादा आता है क्वेश्चन। मैंने इसलिए सोचा है ये, क्योंकि उनके स्टैटिक पे मेरा अगर होल्ड आ गया ना, तो फिर तो न्यूज़ में जो चीज़ चलती रहेंगी मैं उसको ऐड ऑन करती जाऊंगी अपने लाइक स्टैटिक्स में ही, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा वही चीज़। और अगर वो अभी पहले पढ़ के नहीं रखूँगी तो फिर न्यूज़ भी चलता रहेगा, वो भी छूट जाएगा, उसको मैं इंटरलिंक नहीं कर पाऊँगी। इसीलिए तो मैं पहले ये सब कवर करूँगी, उसके बाद ही पॉलिटी, फिर ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब मैं पकड़ूँगी फॉर माई प्रीलिम्स। एंड यहाँ पे मैं 2-2.5 घंटे तक कंटिन्यूअसली पढ़ाई कर रही थी। उसके बाद मैंने अपना पढ़ाई किया ख़त्म। ये रहे मेरे नोट्स ऑफ 4 पेजेस। ओके, सो 2 आवर्स हो चुके हैं और मैंने अपने कुछ टॉपिक्स कवर किए एनवायरनमेंट्स के। एंड उससे ज़्यादा अब मैं और नहीं पढ़ सकती, मुझे बहुत नींद आ रही है। कोई बात नहीं, आज 5-6 घंटे की ही पढ़ाई हुई है, और क्योंकि बाहर ही मेरा मतलब सारा टाइम निकल गया, तो कोई बात नहीं। जो बाकी का है वो मैं कल कवर करूँगी, और कल मैं उसको एक्स्ट्रा आवर दे के पढ़ाई करके कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, मोटिवेटेड एंड कंसिस्टेंट। चलिए बाय, टेक केयर।